कठोपनिषद में यमाचार्य के उपदेश चल रहे हैं। तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र है। वे कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत उठो, जाग्रत जागो, वरान प्राप्य श्रेष्ठों को, वरणीयों को, स्वीकरणीयों को, स्वीकार्यों को प्राप्त होकर के, उनके पास पहुंच करके निबोधता, बोध को प्राप्त करो, समझ को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। ये जो मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, ये क्षुरस्य धारा, छुरे के उस्तरे की धार के समान है। और छुरे की, तलवार की, उस्तरे की धार कैसी है? तो कहा निशिता। ये सांड पर चढ़ी हुई है, तीखी की हुई है। निशिता अच्छी प्रकार से तीखी बनाई हुई है, धार पूरी तेज है। ऐसा ये छुरा है, ऐसा ये उस्तरा है। और दुरत्यया, कठिनाई से चला जाने वाला, कठिनाई से प्राप्त किया जाने वाला ये उस्तरा है। ये उस्तरे की धार तीखी है और इस पर कठिनाई से चला जा सकता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। और आगे कहा, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये जो कठिन मार्ग है, दुर्गम पथ, कठिनाई से प्राप्त होने योग्य, कठिनाई से चला जाने योग्य जो मार्ग है, दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती। जो कवि लोग हैं, क्रांतदर्शी हैं, ऋषि लोग हैं, वो इस कठिन मार्ग के बारे में भी हमें बताते हैं। तुम श्रेष्ठों के पास जाकर के इस मार्ग का बोध प्राप्त करो और ये आशा रखो कि वो कवि लोग इस दुर्गम पथ के बारे में अन्यों को भी बताते हैं। श्लोक बड़ा सरल सा प्रतीत होता है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर चलने की विधि, अध्यात्म के मार्ग की स्थिति इस श्लोक में बड़ी अच्छी तरह से बताई गई है। और उपनिषद चूंकि रहस्यात्मक हैं, ऊपर से प्रतीत होगा कुछ उल्टी बात कह रहे हैं, विपरीत बात कह रहे हैं, लेकिन वो हमको किसी तत्व तक पहुंचाने के लिए इस तरह से बोलते हैं। उसका कोई ना कोई पीछे रहस्य है, तत्व है। श्लोक में कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो और जागो। सामान्य स्थिति में हम पहले जागते हैं और फिर उठते हैं। यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो पहले तो वो जागता है, उसकी नींद टूटती है, जागरूक होता है, और उसके बाद में वो उठता है। लेकिन यहां विपरीत कहा जा रहा है कि पहले तो उठो, उत्तिष्ठत, और उठने के बाद कह रहे हैं कि जागो। बड़ी विचित्र बात है। लोक में कहावत है कि सोते हुए को तो जगाया जाता है, जगते हुए को नहीं जगाया जाता। जो जगा हुआ है लेकिन नींद का बहाना कर रहा है, आंखें बंद कर रखी हैं, दिखा ऐसे रहा है जैसे कि सो रहा है। अब जगाने वाला उसको क्या जगाए? जगाने वाले को पता है कि ये तो जग रहा है, जगते हुए भी ये उठ नहीं रहा है। जगने वाले को जगाया नहीं जाता, सोते हुए को जगाया जाता है। लेकिन यमाचार्य कहते हैं नहीं,
जो उठा हुआ है उसको जगा रहे हैं। पहले उठो और फिर जागो। जगे हुए को भी जगाया जाता है। और जो व्यक्ति जगते हुए भी सोने का नाटक कर रहा है, जगते हुए भी ये प्रस्तुत कर रहा है कि मैं सोया हुआ हूं, वास्तव में वो कहीं ना कहीं किसी अंश में अभी सोया हुआ है। जग गया है लेकिन कार्य के लिए उठ नहीं रहा है, गतिशील नहीं हो रहा है। तो कुछ न कुछ निद्रा, कुछ न कुछ अज्ञान उसके अंदर अभी विद्यमान है, उसको भी जगाने की आवश्यकता है। तो जिस उठने की बात यहां पर यमाचार्य कर रहे हैं, उत्तिष्ठत, उठो, ये उठना कर्म का प्रतीक है। उठो यानी क्रिया करो, कर्म करो। बैठे हुए हैं लेकिन उठो, आप क्रियाशील हो। जग चुके हैं लेकिन बैठे हैं, तो कहा कि उठो, क्रियाशील हो। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील होना होगा, क्रियाशील होना आवश्यक है। तो कहा पहले कर्म करो। तो कर्म तो बहुत से लोग कर ही रहे हैं, अपने अपने ढंग से कर्मों को कर रहे हैं, अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करके कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति जगा हुआ है वही तो कर्म करेगा। लेकिन ऋषि कर्म करने वालों को जगाना चाहते हैं। उत्तिष्ठत जागृत, जिस समय तुम कम कर्म कर रहे हो उस समय जागरूक रहो। चाहे संसार के पदार्थों के लिए कर्म कर रहे हो तो भी जागरूक रहो। और अगर जागरूक रहे तो यही कर्म तुम्हारे को मुक्ति तक पहुंचा देगा, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर देगा। यदि कर्म करते हुए सोते रहे, अंदर की बुद्धि को जागृत नहीं किया, कर्म करते हुए संसार को भोगते हुए जो प्रेरणाएं मिल रही हैं, जो सीख मिल रही है, उसको अगर नहीं समझा, उसको अगर नहीं इकट्ठा किया, तो ये कर्म मुक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे। हर कर्म हमें कुछ न कुछ सीख देता है, कुछ न कुछ बोध देता है। कर्म करने से लाभ हुआ, हानि हुई, इसकी विवेचना करना ही कर्म के प्रति जागरूक होना है। ये जो मैंने कर्म किया, इससे मेरे शरीर का क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, इससे मेरी आत्मा की क्या हानि हुई और आत्मा का क्या लाभ हुआ, संसार का हित हुआ अथवा अहित हुआ, यह है कर्म करते हुए जागना। तो ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, उठो, कर्म करो, और कर्म करो जागते हुए। कर्म करते हुए जागो, कर्म करते हुए जागरूक होकर कर्म करो। तो कर्म करने से जो बोध प्राप्त होगा वो आगे की तरफ ले जाएगा। तो क्या इसी तरह हम करते रहें तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे? हो सकते हैं, लेकिन एक तत्व और यमाचार्य जोड़ना चाह रहे हैं कि कर्म करते हुए और जागरूक रहते हुए जो बोध तुम्हारे को प्राप्त हो, जो समझ प्राप्त हो, उसको अपने से श्रेष्ठों के पास जाकर के एक बार पुष्ट कर लो। प्राप्त वरान निबोधता। जो निष्कर्ष हमने कर्म करते हुए निकाले हैं, उन निष्कर्षों को श्रेष्ठों के पास जाकर के एक बार पुष्ट भी कर लो। संसार में रहते हुए व्यक्ति निष्कर्ष निकाल सकता है कि पैसा ही सब कुछ है, कर्म करते हुए ही निष्कर्ष निकाल रहा है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? ये एक बार श्रेष्ठों के पास जाकर के भी पूछ लो। और कर्म करते हुए जो बोध प्राप्त कर रहे हो, इन दोनों के लिए, कर्म करने के लिए और
कैसे वहां से बोध प्राप्त किया जाता है, इसको जानने के लिए भी श्रेष्ठों के पास जाकर के बोध को प्राप्त करो। और चूंकि ये रास्ता कठिन है, एक दृष्टि से कठिन है, इसलिए जो इस रास्ते पर पहले से चले हैं उनकी सहायता, उनकी सम्मति लेते रहना, जिससे कि मार्ग स्वतः प्रशस्त होगा, कठिनाइयों से बच सकोगे। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जगने का मतलब महर्षि पाणिनि की दृष्टि से देखें तो उन्होंने कहा जागृति निद्रा क्षय। जागृति धातु का मतलब है निद्रा का क्षय होना, निद्रा का नाश होना। तो जिस अज्ञान में, मोह में हम सो रहे हैं, वो मोह हमारा टूटे, कर्म करते हुए हमारा अज्ञान हटे, ऐसा प्रयास हमारा रहे। और इस रास्ते की गंभीरता को बता रहे हैं, क्यों हमको वरिष्ठों के पास जाकर के बोध प्राप्त करना चाहिए। तो कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। ये छुरे की तीखी, कठिनाई से चलने योग्य धारा है। जैसे कि कोई छुरा या तलवार तीखी जमीन पर रख दी जाए और उसके ऊपर किसी को चलना हो। सामान्य चलने में, सामान्य भूमि पर चलने में और तलवार की धार पर चलने में क्या अंतर है? क्या ये रास्ता ऐसा है जैसे कि तलवार पर चलें और पैर कट जाए, लहूलुहान हो जाए, हमारे को हानि पहुंच जाए? क्या ये कोई हानि पहुंचाने वाला रास्ता है? यमाचार्य का तात्पर्य कुछ और बात बताने का है। इस मार्ग की कठिनता बताकर उससे हमको भयभीत करना वो नहीं चाहते। वो तरीका बताना चाहते हैं, इस रास्ते पर कैसे चलो। सामान्य भूमि पर चलना और तलवार की धार के ऊपर चलना। यद्यपि हमने तलवारों पर चलते हुए किसी को नहीं देखा हो, कुछ लोग चलते हैं, लेकिन हमने नटों को रस्सी के ऊपर चलते हुए देखा है। सर्कस में कलाकार को तार के ऊपर चलते हुए देखा है। और इसी तरह लोग तलवार की धार पर भी चलते हैं। तलवार की धार पर या रस्से पर चलने के लिए एकाग्रता और संतुलन की आवश्यकता है। एकाग्रता और संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस मार्ग पर चलते हुए भी एकाग्रता और अपने आप को संतुलित रखने की आवश्यकता है। सामान्य मार्ग पर जब हम चलते हैं तो कुछ कुछ उंगाल करके चलते हैं। जहां हमारा पैर है, थोड़ी जगह छोड़ करके आगे पैर रखते हैं, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके आगे पैर रखते हैं। लेकिन जो रस्से के ऊपर चलते हैं, उनके पैरों को आप देखें, जिस जगह पहला पैर है, पिछले पैर को उसके बिल्कुल आगे आकर के रखेंगे। उसमें दूरी नहीं रख सकते। दूरी रखेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा, गिर जाएंगे। संसार के रास्ते में हम यूं कुछ छोड़ छोड़ करके चल सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में हर चीज को लेते हुए हमें चलना है। उंघाल करके नहीं जा सकते। कदम कदम, एक कदम से आगे दूसरा कदम, फिर उससे आगे अगला कदम, ऐसा करके चलें तो चल सकेंगे। और तलवार पे अगर कोई ऐसे चलना चाहे, कुछ लोग तलवार पर चलेंगे तो पैर कट सकते हैं। वो पैर ना कटे, उसके लिए यमाचार्य जी इस उदाहरण को दे रहे हैं। कई लोग कीलों के ऊपर चलते हैं, तलवारों पे भी चलते हैं। तो तलवारों पे कैसे चल पाते हैं, इसका विशेषज्ञों ने परीक्षण किया।
तो उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति तलवार के ऊपर सीधा पैर रखे ऊपर से तो पैर नहीं कटेगा, लेकिन यदि पैर वहां से सरक जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो पैर कट जाएगा। जैसे कि हम ब्लेड की नोक के ऊपर यदि अपने अंगूठे या उंगली को ऊपर से लाके सीधा रख दें और थोड़ा दबा भी दें तो कटेगा नहीं, चमड़ी कटेगी नहीं। दबाव दे दें तो भी नहीं कटेगी। चलने की तीव्रता नहीं हो, जल्दबाजी नहीं हो कि मैं कैसे उंघाल करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाऊं। धैर्य से पिछला कदम उठे और धैर्य से जहां रखना है वहीं पैर रखा जाए। हर कदम सोच सोच करके ठीक जगह पे नपा तुला रखता हुआ चले। और जिस स्थिति में हम आज हैं उससे अगर ऊपर की स्थिति में जाना है, अगली स्थिति में जाना है, तो पहले वर्तमान की स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ करके देखें। पहले अपने पैर को उस स्थिति से ऊपर उठाएं। अगर पैर को वहीं रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो पैर कटेगा। यदि हम गृहस्थ में हैं, वानप्रस्थ में जाना चाहते हैं, घर छोड़ करके आश्रम में जाना चाहते हैं और इस आशा के साथ कि वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पूरा वैराग्य आ जाएगा, घर की याद नहीं आएगी, व्यक्ति नहीं चल पाएगा, परेशान हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक है कि जिस जगह अभी रह रहे हैं, जिस गृहस्थ में अभी रह रहे हैं, उसी गृहस्थ में रहते हुए अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठा लें। परिवार से थोड़ा सा विरक्त हों, परिवार से थोड़ा उठें। जिस भोगविलास की जिंदगी को गृहस्थ में जी रहे थे वहीं रहते हुए उससे थोड़ा सा ऊपर उठें। पहले थोड़ा ऊपर उठ के फिर अगला कदम आगे बढ़ाएं। ये बात इसी तरह से अध्यात्म के हर क्षेत्र में लगेगी। जिस स्थिति को हमने आज पाया है उससे जब अगली स्थिति में जाने लगे तो वर्तमान में रहते हुए ही अगली स्थिति के लिए थोड़ा सा ऊपर उठें। व्यक्ति जहां रहता है वहां कुछ ना कुछ राग होता है। जिस स्थिति को प्राप्त करता है उसके प्रति कुछ ना कुछ राग होता है। पहले उस राग को छोड़ें, अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं और फिर आगे रखें। आगे बढ़ने का, ऊपर बढ़ने का क्रम यही है। सीढ़ी पे यदि हम चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो पिछले पैर को हम केवल आगे सरकाएं, इससे हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। आगे सरकाएंगे तो ठोकर लगेगी। पैर को हमें कुछ ऊपर उठाना होगा, ऊपर उठा करके अगली सीढ़ी के बराबर लाना होगा और तब हम वहां पैर रखेंगे। इसी तरह से फिर पिछला पैर, अगली स्थिति के लायक हमको पैर उठाना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम जिस भी स्थिति में हो वहां से थोड़ा पैर उठाएं, उससे थोड़े पृथक हों, उससे थोड़ा वैराग्य प्राप्त करें, फिर आगे बढ़ें। ये ऐसा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया है। जिस तरह तलवार पे कुशलता से चला जाता है पैर को उठा उठा करके, वैसे यहां पर चलना है। तलवार पर चलने की प्रक्रिया के अनुसार उसी विधि से अध्यात्म में चलना है, ये यमाचार्य कहना चाह रहे हैं।